स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 10, जिसमें आप पढ़ेंगे विजुअलिंग सॉलिड शेप। क्या पढ़ेंगे? विजुअलिंग सॉलिड शेप। चैप्टर 10 है आपका क्लास 8 मैथमेटिक्स का। चैप्टर 10 में आपको विजुअलिंग सॉलिड शेप से मतलब जो दृश्य सॉलिड शेप्स हैं उनको आप देखेंगे, जो दिखाई देने वाले होंगे। तो चलिए हम इंट्रोडक्शंस करा देते हैं उन शेप के बारे में। पहले इसमें देखेंगे 2D टू डायमेंशनल शेप। टू डायमेंशनल शेप में आपको लेंथ एंड ब्रीथ मिलेगी, लेंथ ब्रीथ, लेकिन इसमें हाइट आपको देखेंगे नहीं मिल रही है। आप इसके बारे में देखे पढ़ते हैं, इसमें ये लिखा है इन क्लास 7 में यू हैव लर्न अबाउट प्लेन शेप एंड सॉलिड शेप। आपने क्लास 7 में प्लेन शेप और सॉलिड शेप के बारे में पढ़ा। प्लेन शेप हैव टू मेजरमेंट लाइक लेंथ एंड ब्रीथ, देयरफॉर एनी कॉल्ड टू डायमेंशनल शेप। इसमें यह बोलता है आपको कि आपने प्लेन शेप में क्या किया था कि दो ही मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था, एक लेंथ एंड ब्रीथ, लेंथ एंड ब्रीथ के बारे में ही पढ़ा था। टू ही मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था, लेंथ एंड ब्रीथ के बारे में। एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड टू डायमेंशनल शेप, और उसे हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल शेप कहते हैं। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे? जो यहाँ पे सॉलिड शेप इसमें कहते हैं वेयर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज 3 मेजरमेंट। एक कहता है कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसके 3 मेजरमेंट होते हैं, जैसे लाइक, ब्रीथ एंड हाइट, डेप्थ और डेप्थ, मतलब लाइक लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट होती है या लेंथ, ब्रीथ एंड डेप्थ होती है, उसे हम 3 डायमेंशनल या 3D शेप कहते हैं। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठोस ऑब्जेक्ट है, वो स्पेस तो लेते ही हैं। 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर कैन आल्सो ब्रीफली नेम्ड एज 2D एंड 3D फिगर। 2 डायमेंशनल को हम 2D फिगर्स कहते हैं और 3 डायमेंशनल शेप को 3D फिगर्स कहते हैं। जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये 2 डायमेंशनल शेप है। लेकिन उसी के प्लेस पे आपका सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, ये आपका 3 डायमेंशनल या 3D शेप है। तो चलिए इनको हम समझते हैं। इसमें कहता है मैच द फर्स्ट वन ऑफ देम। इसमें आपको मैच करने के लिए बोला, देखिए शेप बने होंगे, आपको इसमें मैच करने के लिए बोलता है शेप। फर्स्ट नंबर पे देखेंगे 2 डायमेंशनल शेप को इसने मैच किया है। फर्स्ट नंबर में आप देखेंगे क्या बना है? स्क्वायर बना है, जो कि 2 डायमेंशनल शेप है, और इसको इसने यहाँ पे मैच किया है। तो स्टूडेंट सेकंड नंबर पे आपका देखेंगे कोन बना हुआ है, और कोन आपका जो है वो 3D शेप है। ये आपको मालूम है क्या है? 3D शेप है कोन। और लेकिन यहाँ पे कोन के बारे में लिखा है क्या? कहीं पे नहीं लिखा है। तो कोन जो है आपका 3D शेप है और 3 डायमेंशनल है, और उसका नाम क्या है? कोन। हाँ, तो आप 3 डायमेंशनल कोन को आप 3D से मैच करेंगे, और मैच करते हुए आपको नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ 3D मैच किया। फिर आप जब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो इसका कोन का नाम भी लिखा होगा कहीं पे, CONE। कोन का नाम लिखा होगा CONE। तो आप कोन के नाम में क्या करेंगे? मैच कर देंगे। तो 3 डायमेंशनल शेप। फिर आपका जैसे सिलेंडर्स बना है, आपका सिलेंडर्स जो है वो आपका सिलेंडर भी 3 डायमेंशनल शेप है। सिलेंडर भी आपका है 3 डायमेंशनल शेप। मैंने 3 डायमेंशनल शेप मैच कर दिया। फिर आपका ट्रायंगल्स बना है। ट्रायंगल्स आपका क्या है? 2 डायमेंशनल शेप है, आप देख रहे हैं 2 डायमेंशनल शेप है, तो आप 2 डायमेंशनल में मैच करेंगे। 2 डायमेंशनल से इसको मैच करेंगे। फिर ट्रायंगल्स जहाँ पे नाम लिखा होगा आप उसके नाम के साथ मैच कर देंगे। फिर इसी प्रकार इसमें देख रहे हैं आपका पहले नंबर पे क्यूब बना हुआ है, आप देख सकते हैं। क्यूब आपका जो है 3 डायमेंशनल शेप है, तो आप इसको क्यूब को 3D शेप और क्यूब से मैच कर देंगे। सर्कल आपका मालूम है 2 डायमेंशनल शेप है। सर्कल ये बना है, सर्कल बना है 2 डायमेंशनल शेप है। यहाँ पे सर्कल का नाम नहीं लिखा है, तो ये 2D, और पीछे वाले पेज में शायद लिखा है सर्कल का नाम, तो आप उसे मैच करेंगे। क्यूबाइड आपका 3 डायमेंशनल शेप है, क्यूबाइड का यहाँ पे नाम भी लिखा है, तो क्यूबाइड को आप 3 डायमेंशनल शेप क्यूबाइड मैच कर देंगे। स्फीयर आपका 3 डायमेंशनल शेप है, स्फीयर है, तो स्फीयर का भी नाम आपको देखेंगे तो बैक वाले पेज पे आपका लिखा हुआ है स्फीयर यहाँ पे, तो स्फीयर से आप मैच कर देंगे। ऊपर सबसे लिखा हुआ है
तो ये आपके क्या हुए 3D और 2D शेप का परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे दिए गए हैं 3D एंड 2D शेप के, जैसे अ टेंट कोन सराउंडिंग अ सिलेंडर। कहता है आप टेंट देख रहे हैं जिसका ऊपरी हिस्सा जो है वो कोन शेप में है, और जो नीचे का हिस्सा उसका है वो कौन से शेप में है। आपका नीचे का हिस्सा देखेंगे तो वो सिलेंडर शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और ऊपर का हिस्सा जो है वो कोन शेप में है। तो दोनों का देखेंगे, दोनों का जब पार्ट देखेंगे तो आपको अलग अलग शेप में दिखाई दे रहा है। ये जो आपका नीचे का हिस्सा है ये कौन से प्लेस में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो कोन शेप में है। तो इसका शेप जो है वो आप देखेंगे वो अलग अलग शेप में है। ऊपर क्या है, आप ऊपर को का जो शेप दिखाई दे रहा है ये कोन है। कौन सा है, कोन है। और नीचे का सिलेंड्रिकल है। अब आप टिन देखेंगे तो टिन का ऊपरी हिस्सा जो आपको दिख रहा है सिलेंड्रिकल, टिन सिलेंड्रिकल सेल, तो ये पूरा सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप में है, आपको दिख रहा होगा। सिलेंड्रिकल में है, CYLINDER सिलेंड्रिकल्स में है। फिर इसके बाद आपका आइसक्रीम आपका जो दिख रहा है वो भी कोन स्ट्रक्चर में दिख रहा है कोन में। फिर आप देखेंगे आपको ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है रेक्टेंगुलर प्रथ, ये आपका क्यूबाइड शेप में। बाउल आपका जो कटोरा है वो हाफ स्फेरिकल शेप में है। और टॉम्ब ऑफ पिलर जिसको सिलेंड्रिकल आप इस सराउंडिंग बाय द हेमिस्फीयर कह सकते हैं। अब पिक्चर्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड की पिक्चर्स आप देखेंगे कौन से शेप में होंगी, क्यूबाइड शेप में होंगी। 2 रेक्टेंगुलर क्रॉस पथ इनसाइड द रेक्टेंगुलर पार्क, वो भी आपका कौन से होंगे। फिर इसके बाद व्यू ऑफ 3D शेप, 3D शेप को देखिए फ्रंट हार्ट साइड, इसमें देखेंगे ऊपर के हिस्से 3D शेप में 3 है। आप 3 चीजें हैं इसमें 3D शेप इसलिए बना है, जैसे कि एक आपको होम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपरी पार्ट को इसमें बोलता है ये टॉप है, ये साइड है, और ये क्या है, फ्रंट है। जैसे व्यू फ्रंट हिस्सा आपको दिखाई दे रहा, फर्स्ट फ्रंट ये। फिर इसके बाद साइड व्यू, ये साइड व्यू का हिस्सा है, और ये टॉप व्यू का हिस्सा है। सिमिलरली ग्लास हैव द फॉलोइंग व्यू, तो ग्लास का आपको ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आपका है टॉप व्यू, जिसे आप टॉप बोल सकते हैं। ये आपका साइड व्यू है जो आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद है ये ग्लास में आप देखेंगे तो साइड व्यू, टॉप व्यू, 2 शेप आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर फ्रंट, साइड एंड टॉप, तो आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 3 ही व्यू दिखाई दे रहा है। फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा है आपका ये फ्रंट व्यू है, जो आपको इधर साइड दिख रहा है ये फ्रंट व्यू, इधर साइड दिख रहा है साइड व्यू, और जो ऊपर का हिस्सा है ये टॉप व्यू को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्यूबाइड शेप में। तो स्टूडेंट आ जाइए आप एक्सरसाइज 10.1 में। इसमें आपको बोला है फॉर ईच गिवन सॉलिड, इसमें बोलता है कि फॉर ईच गिवन सॉलिड द 2 व्यू आर गिवन। कहता है आपको यहाँ पे 2 व्यू दिए गए हैं, आप मैच दिस सॉलिड करेस्पॉन्डिंग फ्रंट व्यू, दिस फर्स्ट वन इज डन ऑफ यू। अब इसमें देखेंगे तो आपका फर्स्ट नंबर पे बॉटल दिया है, ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, बॉटल बना है। और बॉटल का देखेंगे तो तीनों व्यू इसमें दिखाई दे रहा है आपका। साइड व्यू भी आप देख रहे हैं, टॉप व्यू भी आपको दिखाई दे रहा है, साइड व्यू एंड टॉप व्यू आप बॉटल्स का देख रहे हैं। इसके बाद आपका है वेट, मतलब यहाँ पे बाट दिया गया है, और इसके बाट का आप वेट का देखेंगे तो आपको साइड व्यू देखना है एंड क्या देखना है, साइड व्यू देखना है और फ्रंट व्यू देखना है। तो साइड व्यू आपको वाट का कहाँ पे दिख रहा है, आप देखेंगे फर्स्ट नंबर जो स्ट्रक्चर है उसमें देखेंगे तो ये वाट का आपको ये साइड व्यू आपको दिख गया होगा। इसके बाद आप इसमें से आ जाएंगे लास्ट में, तो इसमें आप क्या है कि लास्ट में जब जाए